फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी आरएमएसएसपी द्वारा आयोजित जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उन सभी वैकेंसी के लिए ये मॉडल पेपर हैं वो नींव का पत्थर साबित होने वाले हैं। खास करके अभी 1 महीने बाद CET 10+2 लेवल की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि आप ये मॉडल पेपर अवश्य करके जाएँ। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कंप्यूटर की और कंप्यूटर के अंदर आप फुल में से फुल मार्क्स ले पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर 1 लेके आया हूँ। मॉडल पेपर 1 से लेके मॉडल पेपर 8 तक जितने भी पेपर होंगे सारे के सारे पेपर की मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है उसकी बात करने वाले हैं। जब कंप्यूटर एक निर्देश की इंटरप्रेटिव और एग्जीक्यूटिंग कर रहा है, जब कंप्यूटर है भाई उसके पास एक निर्देश जाता है, निर्देश की क्या कर रहा है, इंटरप्रेटिव और एग्जीक्यूटिंग कर रहा है, तो घटित होने वाली घटनाओं का क्रम क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एग्जीक्यूटिंग साइकिल होगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा, वर्किंग साइकिल होगा या मशीन साइकिल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक निर्देश की जब इंटरप्रेटिव और एग्जीक्यूटिंग कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, निम्न विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। निम्न विकल्पों में से असंगत की अपने को पहचान करनी है। यहाँ पे असंगत कौन सा है भाई, लिनक्स है, OpenBSD है, UBUNTO है और iOS है। तो यहाँ पे क्या है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, अलग है क्योंकि ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है। तो ऐसा प्रक्रम कौन सा है भाई, जो छोटी फाइल बनाता है। तो इसे क्या बोल दिया जाता है भाई, फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, कंप्रेशन बोला जाता है, इनकैप्सुलेशन बोला जाता है या इनमें से कोई नहीं। क्या प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझो। एक अपने पास क्या है, बड़ी फाइल है, बड़ी फाइल को कंप्रेस कर दिया और छोटी फाइल बना दी, ठीक है। इसको क्या है, इंटरनेट पर आसानी से अपलोड किया जा सकता है इस छोटी फाइल को। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है भाई, कंप्रेशन बोला जाता है, बड़ी फाइल को छोटी फाइल में कन्वर्ट कर देना। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, विभिन्न प्रकार की मेमोरी का स्टोरेज क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में सही निरूपण है। भाई बढ़ते हुए क्रम में सही निरूपण की बात की है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क, ठीक है। सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या आएगा, बढ़ते क्रम में लेके जाना है तो हार्ड डिस्क सबसे लास्ट में आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, वैसे ही रॉन्ग हो गए। या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो भाई, सबसे पहले अपन ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी के बाद रैम होती है और रैम के बाद हार्ड डिस्क होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 5 की, मदरबोर्ड का भाग नहीं है एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट। भाई कार्ड स्लॉट होते हैं जिसके माध्यम से अपन मदरबोर्ड के अंदर किसी भी पेरिफेरिकल डिवाइस को अटैच कर सकते हैं। DVD ड्राइव, क्या DVD ड्राइव होता है मदरबोर्ड में, भाई मदरबोर्ड में नहीं होता DVD ड्राइव, तो अपने को अलग से लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। स्टोरेज कनेक्टर होते हैं, मेमोरी स्लॉट भी क्या होते हैं, मदरबोर्ड का ही भाग है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 6 की, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समूह को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। या तो पेज को क्या किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, या न्यू पेज को क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। तो वो कौन सी शॉर्टकट की होती है भाई, वो शॉर्टकट की कौन सी होती है, वो है कंट्रोल के साथ अगर अपन इंटर प्रेस करें तो अपन क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं, पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक्टिव सेल के कंटेंट्स कहाँ दिखते हैं।
एक्टिव सेल के कंटेंट्स कहाँ दिखते हैं? एमएस एक्सेल से प्रश्न पूछा है। तो एमएस एक्सेल के अंदर क्या होता है कि भाई ऊपर ही ऊपर क्या होती है? फॉर्मूला बार होती है, और उस फॉर्मूला बार के अंदर क्या दिखते हैं? एक्टिव कंटेंट्स, एक्टिव सेल के कंटेंट्स दिखते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे बढ़ाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है भाई? माउस बटन से अपन आगे बढ़ा सकते हैं, स्पेस बार अगर प्रेस करें तो भी स्लाइड आगे बढ़ सकती है, और एंटर की प्रेस करने पर भी क्या होती है? स्लाइड आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें अपन, कंप्यूटर में बहुव्यापक डिप्लोमा किसकी बात हुई है भाई? RSCIT, जो आप सभी ने कर रखा है। RSCIT का पूरा नाम क्या होता है? बहुत बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। तो RSCIT का पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? RSCIT की फुल फॉर्म है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की, कंप्यूटर के क्रमागत विकास क्रम में असंगत का चयन करें। यहाँ पे कौन सा असंगत है वो अपने को बताना है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था भाई? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? IC का यूज हुआ था, ना कि VLSI का यूज हुआ था। तो यहाँ पे तृतीय पीढ़ी वाला क्या है? गलत है। फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI और फिर ULSI का प्रयोग किया गया। आगे बात करें अपन एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है भाई? IC बोला जाता है। IC के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ पे होगा JS किल्बी। C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 की, सिस्टम में पेन ड्राइव द्वारा कनेक्ट होती है। अगर पेन ड्राइव को अपने को कनेक्ट करना है तो अपन किसके थ्रू कर सकते हैं भाई? USB पोर्ट। USB पोर्ट के द्वारा अपन किसको कनेक्ट कर सकते हैं? पेन ड्राइव को। USB की फुल फॉर्म पूछी जाती है। USB की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? यूनिवर्सल सीरियल। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है? USB की फुल फॉर्म है। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 13 है, टच स्क्रीन का प्रयोग इनपुट डिवाइस के तौर पर किसमें होता है? भाई बैंक के ATM में जाते हो, वहाँ पे क्या होती है? टच स्क्रीन डिस्प्ले। सूचना कियोस्क होता है, वहाँ पे भी टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है, और मोबाइल फ़ोन में भी क्या होती है? टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, कंप्यूटर में प्रयुक्त QWERTY ये क्या है? एक की का क्रम है। QWERTY शब्द का संकेतन किससे संबंध व्यक्त करता है? तो क्या मदरबोर्ड से करता है? बिल्कुल गलत। माउस से भी नहीं करता, ट्रैक बॉल से भी नहीं करता। ये क्या है? कीबोर्ड की हैं। और लास्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 15 है, किसी कंप्यूटर में समय, दिनांक आदि जिस पट्टी पर प्रदर्शित होते हैं उस पट्टी को क्या बोला जाता है? मैंने बताया था आपको कि नीचे ही नीचे जो पट्टी होती है उसको क्या बोला जाता है भाई? कंप्यूटर के अंदर कौन सी पट्टी की बात कर रहा है भाई? जैसे ही कंप्यूटर ओपन हुआ, कंप्यूटर ओपन होते ही क्या हुआ? यहाँ पे एक वॉलपेपर आपको शो हो जाता है, यहाँ पे कुछ आइकन्स यहाँ आपको शो होती हैं, यहाँ नीचे एक पट्टी होती है, यहाँ पे स्टार्ट मेनू होता है, और स्टार्ट मेनू के इस साइड क्या होती हैं? यहाँ पे डेट और टाइम शो किया जाता है। इस पट्टी की बात कर रहा है, इस पट्टी को क्या बोला जाता है? इस पट्टी को बोलते हैं टास्क बार, और टास्क बार पे ही क्या होता है? स्टार्ट मेनू होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों कंप्यूटर के मॉडल पेपर हैं ये आपको अच्छे लग रहे होंगे, और CET के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये मॉडल पेपर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।